भाव निर्मल हो जाएं, ये गायत्री मंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। और अंत में बस एक पूज्य गुरुदेव का संस्मरण याद आता है, वो सुना करके बात को समाप्त करता हूँ कि वर्षों पहले जब शांति कुंज छोटा था, ये वाला हिस्सा भी शायद अच्छे से नहीं बना था, तो एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के थे, उनने मन में बड़े नास्तिक थे, उनको कई जगहों पे गए तो उनको धर्म से आस्था हट सी गई थी, उनको लगा कि आडंबर हो रहा है हर जगह पर, सही बातें नहीं हो रही। तो उनके मन में ऐसा भाव था, तो वो बड़ा नास्तिक से थे। उनने अपनी बात अपने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश से बोली। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो बोले कि भाई बाकियों की तो मैं नहीं जानता, पर यदि तुम्हें आज की युग में ऋषि को देखना है तो तुम गुरुदेव से मिल करके आओ, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी से मिल करके आओ। बोले यदि कहीं पर आपको अध्यात्म को वास्तविक स्वरूप में देखना है तो आप वहाँ पर जाइए, आप महसूस कर सकेंगे। तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ, उनको लगा कि देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आए, रिसेप्शन पे नाम गलत लिखाया, उनको लगा कि यदि मैं बताऊंगा कि मैं वकील हूँ, ये हूँ, और यहाँ पर वो आए तो गुप्तचर की दृष्टि से आए कि यहाँ के लोगों की बातें सीक्रेटली रिकॉर्ड करूँगा और रिकॉर्ड करके ले जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इस भाव के साथ आए वो। और जब रिसेप्शन पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कितने पैसे देने हैं? बोले साहब पैसे हमारे यहाँ नहीं लगते, कोई पैसा नहीं है, आप बैठिए और यहाँ पे शिविर अटेंड करिए। तो उनको लगा कि आज नहीं बोल रहे हैं, 9वें दिन बोलेंगे लोग, जब शिविर जाने का समय आएगा तब बताएंगे कि कितने पैसे देने थे, या तीसरे दिन बोलेंगे, चौथे दिन बोलेंगे। बोले कल बोलेंगे। 1 दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, 3 दिन, किसी ने नहीं बोला। जो आता वो उनको अच्छी बातें बताता कि साहब अच्छा करो, आप ध्यान करो, पूजा करो, उपासना करो, ये करो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। 9वां दिन आ गया और 9वें दिन में आते आते उनको मन में लगा कि साहब ये तो बोल ही नहीं रहे। तो वो गए और अकाउंट ऑफिस में गए तो उनको व्यक्ति नहीं मिला रसीद काटने के लिए। गुरुदेव की लीला, तो रसीद काटने के लिए व्यक्ति नहीं मिला। फिर किसी और के पास गए पैसा लेकर के, तो जिसके पास उन्होंने कहा कि पैसा ले लो यहाँ रहने के लिए, तो गए वो गद्दा स्टोर में या जहाँ कहीं भी सो सज्जन होंगे उनको देने के लिए गए। तो उसने कहा कि भैया आप मत ले जाओ, बल्कि उसने 2 किताबें और दे दी कि आप किताबें लेकर के जाओ, पैसा मत दो, पर 2 किताबें ले जाओ, कुछ अच्छा पढ़ के जाओ। अब वो ऐसा उनके हृदय में हुआ, गायत्री मंदिर पे जाके बैठ गए। गायत्री मंदिर पे जाकर के बैठे और मन ही मन सोचने लगे कि काश गुरुदेव से मिलने का, हृदय परिवर्तित हो रहा था और मन दुखी था कि मैं क्या सोच के आया था और ये तो सच में ही पवित्र जगह है। तो वो वहाँ बैठ करके मन में सोच रहे थे कि काश गुरुदेव के दर्शन हो जाते। मैं तो जानबूझ करके नहीं मिला कि मुझको लगा कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा होगा नहीं, और अब मैं इतने नज़दीक आया हूँ और बिना मिले जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद ट्रेन है। बोले चलो कल तक के लिए रोक लेता हूँ, कल गुरुदेव से मिलके जाऊंगा। अभी सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने आके कंधा थपथपाया, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। पहुंचे वहाँ गुरुदेव के पास, जैसे ही पहुंचे तो उनने को बड़ा मन में संकोच, उनको लगा मैंने तो नाम गलत लिखाया है, प्रोफेशन गलत लिखाया है। नाम उनने गलत लिखाया था, प्रोफेशन में लिखाया था पुरोहित। काम क्या करते हैं? पुरोहित। उनको लगा कि ये सोचने से जल्दी मेरे को एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पर तो पुरोहित लिखाया। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू करता क्या है? तो अब वो घबरा है कि क्या बोले। तो गुरुदेव कुछ बोल नहीं पाए वो। तो गुरुदेव बोले कोई बात नहीं बेटा, कंधे पे हाथ रखा और बोले कोई बात नहीं बेटा, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। और उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरे। उनको लगा कि मेरे को तो गुरुदेव ने पकड़ ही लिया। अब मन में जो है उनके ग्लानि होने लगी। बोले कि गुरुदेव मैं क्या सोच के आया था? मन में सोचे कि मैं गुप्तचर बन करके आया था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा और क्या करूँगा, और यहाँ पर तो दुनिया ही दूसरी निकली। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं जीवन को कैसे बदलूँ और मेरे जीवन में अच्छा अध्यात्म कैसे आए? तो गुरुदेव बोले कि देख तू सस्ता सौदा नहीं था, बोले तू शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। बोले इससे बढ़िया सौदा क्या हो सकता है? बोले तू मन में जो है जासूसी का भाव लेकर के आया था पर श्रद्धा लेकर के जा रहा है, इससे बढ़िया सौदा क्या हो सकता है? तो गुरुदेव बोले कि करने को एक ही है बेटा, अपने आप को अच्छा इंसान बना, इसके अलावा दुनिया में दूसरा पथ नहीं। एक सिद्धांत गुरुदेव ने उनको दिया और उन सज्जन का जीवन ऐसा बदला कि उनने अपने संपर्क में आने वाले हजारों को बदला होगा। तो मैं कहूँगा कि दोस्तों गुरुदेव मिले न मिले, पर वो हम में से प्रत्येक के कंधे पर हाथ रख करके कह यही रहे हैं कि कारण कुछ भी रहा हो पर हम यहाँ से सच्चा अध्यात्म लेकर के जाएं, गुरुदेव को अपने दिल में बसा करके जाएं, श्रद्धा लेकर के जाएं, भाव लेकर के जाएं। मंत्र के विज्ञान और गुह्यता के विषय में हमने चर्चा करी, पर उद्देश्य मात्र उसकी
विद्वत्ता के विषय में चर्चा करना नहीं था, उद्देश्य यही था कि यहाँ से सच्चे भाव को लेकर के जाए। कारण कोई सा भी बना हो, दरवाजा कोई सा भी खुला हो, किसी भी रास्ते से हम लोगों को शांति कुंज में एंट्रेंस मिली हो, पर यहाँ भगवान विराजमान है। और जब आदमी